हेलो वेलकम गाइस इन केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकटैन, जनरेशन ऑफ कार्बोकटैन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकटैन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटैन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकटैन एंड रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बोकटैन एज एन इंटरमीडिएट। ओके देन बिगिन विद द रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है RI से। रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होता है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है। ये एक प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। इट इज़ प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। रिएक्टिव इंटरमीडिएट ये फ्रैगमेंट होता है सब्सट्रैक्ट का और रिएजेंट का और मॉलिक्यूल्स का विथ अनयूजुअल नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स। इसके पास अनयूजुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, इसके लिए ये रिएक्टिव स्पीशीज होता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट को हम अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को ऑब्जर्व करके। देखिए ये है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये है सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ये है फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इसका जो रियल टाइम एग्जिस्टेंस है इंटरमीडिएट का, ये सचमुच एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, काफ़ी कम समय के लिए, शॉर्ट लिव बट मेजरेबल लाइफ टाइम। TS ट्रांजिशन स्टेट, EA एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कोलिजन ऑफ द रिएक्शन आर रिएक्टेंट P प्रोडक्ट। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है रेट ऑफ रिएक्शन का कोऑर्डिनेशन। नाउ सम साइलेंट फीचर्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की फीचर्स हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म अ इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट बीच का स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन का। ये ना ही अपीयर होता है बिगनिंग में और ये ना ही अपीयर होता है एट द एंड। इट डज नॉट अपीयर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट वेरी शॉर्ट बट मेजरेबल लाइफ टाइम। ये काफ़ी छोटा लेकिन मेजरेबल लाइफ टाइम होता है इसके पास। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज नॉट स्टोर्ड और प्रिजर्व्ड। हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट को ना ही स्टोर कर सकते हैं ना ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेड अ लार्ज क्वांटिटी गिव द मेजर प्रोडक्ट। यानी जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा लार्ज क्वांटिटी में, उतना ही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा। टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कितने टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं हमारे पास? कार्बोकटैन, फ्री रेडिकल, कार्बोअनायन, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन। ये कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकटैन्स के बारे में। इसे C+ से डिनोट किया जाएगा। कार्बोनियम आयन और कार्बेनियम आयन ये कार्बोकटैन के दूसरे नाम हैं। कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन दैट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल और ऑर्बिट इज नोन एज द कार्बोकटैन। अगर कोई कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है या कोई कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे कार्बोकटैन कहेंगे। ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये क्विकली मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल अल्काइल कार्बोकटैन, विनाइल कार्बोकटैन, एसिटिलीनिक कार्बोकटैन। नाउ मेनली 2 टाइप के कार्बोकटैन्स होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं।
पहला है क्लासिकल कार्बोकटायन, जिसे कार्बेनियम आयन कहते हैं। सेकंड है नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, जिसे कार्बोनियम कहते हैं, कार्बोनियम आयंस। देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज ए क्लासिकल कार्बोकटायन या कार्बेनियम आयंस। C+ कार्बोकटायन ये नॉर्मली ट्राइवैलेंट और कंटेन करता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम होता है और ये प्लेनार स्ट्रक्चर में होता है। इट टेंड्स टू प्लेनार स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखिए, ये है क्लासिकल कार्बोकटायन। नो, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन ये ज़्यादा नहीं मिलते, ये काफ़ी रेयर कार्बोकटायन है। ये नॉर्मली पेंटा और टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कार्बोकटायन होते हैं। पेंटावेलेंट कार्बोकटायंस आर मच रेयर देन कार्बेनियम आयंस। पेंटावेलेंट कार्बोकटायन काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है कंपेयर टू कार्बेनियम आयन। देखिए ये है मीथेन जो रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन से इन प्रेजेंट ऑफ द एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5 या FSO4H फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे देखिए CH5 पेंटावेलेंट कार्बोकटायन मिल गया है, इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। काफ़ी कम समय के लिए हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसे प्रिपेयर्ड किया था जॉर्ज उल्हा ने 1963। SbF5 और FeSO4 मिलके मैजिक एसिड या सुपर एसिड बनाते हैं, तो ये ओनली पॉसिबल बाय सुपर एसिड। अब हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोकटायन। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो करता है कार्बोकटायन? कार्बोकटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद द अनदर एटम। कार्बोकटायन ये 3 बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के रखेगा कार्बन एटम अदर एटम्स के साथ एंड 1p2 ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिड या एम्प्टी, और उसके पास जो एक pz ऑर्बिटल होगा वो खाली होगा। ये जो pz एम्प्टी ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर होगा रिमेनिंग 3 बॉन्ड से, यानी pz एटम इज परपेंडिकुलर टू द फील्डेड ऑर्बिटल्स या 3 बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। ये एक ट्रायंगुलर प्लेनार कॉन्फ़िगरेशन देगा, यानी ट्रायंगल जैसा आपने मेड एंगल्स के चिप्स देखा होगा वैसे ही ये ट्रायंगुलर प्लेनार कॉन्फ़िगरेशन देता है। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कार्बोकटायन ड्रॉ कर लिया है। ये है pz एम्प्टी ऑर्बिटल, आप देख सकते हैं ये अबो एंड बिलो द प्लेन है एंड r डैश एंड r वेज आर इन द प्लेन। यहाँ पे इसने 120 बॉन्ड एंगल बना लिया गो थ्रू। अब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकटायंस। कार्बोकटायन को कैसे जनरेट किया जाता है? कार्बोकटायन प्रिपेयर्ड बाय हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ C हेट्रो एटम्स। कार्बन कंटेनिंग हेट्रो बॉन्ड्स अगर ब्रेक होते हैं तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वन गेट पॉजिटिवली चार्ज वन गेट नेगेटिवली चार्ज। ये है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ये है हेट्रो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एक्सेट्रा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये है C हेट्रो एटम। अगर मैं इसको सॉल्वेलिसिस करूँ या हाइड्रोलिटिक फ्यूजन करूँ तो मुझे R+ और X- यानी कार्बोकटायन मिलेगा। X मेनली मेरे कौन से ग्रुप होंगे? ये होते हैं एसीटेट, P नाइट्रोबेंजोएट, ट्राइफ्लोरोएसीटेट, टोसाइलेट एक्सेट्रा।
ये जो RX है, अगर मैं इसे सिल्वर के साथ रिएक्ट करूं तो भी मुझे कार्बोकैटायन मिलेगा। M सॉल्ट ऑफ सिल्वर फॉर्म होगा। सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल। अगर हेट्रोलिसिस ऑफ ओनियम सॉल्ट से भी हमें कार्बोकैटायन मिलता है। देखिए ROH H+, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओनियम सॉल्ट्स, हाइड्रोनियम, नाइट्रोनियम, तो दैट्स ओनियम सॉल्ट। कार्बेनियम मिला मुझे, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे देखिए सेम ओनियम सॉल्ट, कार्बोकैटायन अमोनिया मिला। RSH react with हाइड्रोजन सल्फोनियम सॉल्ट, कार्बोकैटायन आई गॉट। ओनियम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोकैटायन मिलता है। 3 एग्जाम्पल हमने देखे। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, विच ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन देखते हैं। The group bonded to carbocation determine the stability of the carbocation। जो ग्रुप कार्बोकैटायन से जुड़ा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्टेबिलिटी के लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देंगे स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? +I, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंक्रीज कर देगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। +R, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी। +H, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये तीनों ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। ये देखिए, ये है टर्शरी कार्बोकैटायन, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, एंड दिस इज स्टेबल देन मिथेनियम आयन। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं एज फॉलो। लेस स्टेबल, 0 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। टर्शरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू 2 फैक्टर्स। इसमें 2 फैक्टर्स इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड, हाइपर कॉन्जुगेशन structure or some charges of delocalization will increase the stability of carbocation। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सम चार्ज डीलोकलाइज होंगे अक्योर बिटवीन द p ऑर्बिटल एंड C+ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और डिक्रीज कर देगा रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल देखते हैं। O2N CH2 CH2+, यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये लेस स्टेबल होता है देन CH3 CH2 CH2 कार्बोकैटायन से। लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। नेगेटिव I डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है विनाइल ग्रुप में एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। Resonance interaction type permits the pi electron of the double bond to delocalize and spread the positive charge throughout the ring। Resonance interaction की वजह से pi electron के stability increase हो जाएगी, इसे कहेंगे resonance stabilize। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कार्बोकैटायन किसी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाता है, जैसे ये बेंजीन रिंग और ये कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव डीलोकलाइज हो रहा है थ्रू आउट द रिंग, तो इसे कहेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ड्यू टू द मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डिस्पेरेट the positive charge throughout the ring, the stability increases। More
canonical structure, more stability, more resonating structure, more stability of carbocation. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक है cyclopropylation cation is also stabilized due to the aromatization, या साइक्लोप्रोपाइल जो कटायन है वो भी स्टेबिलिटी ऑक्योर करता है रेजोनेंस के वजह से, एज यू कैन सी इन डायग्राम। यहाँ पे देखिए कार्बोकटायन डीलोकलाइज हो रहा है थ्रू आउट द रिंग, और इसे कहेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ये जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन कैन बी गिवन एज, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है ऑर्डर की उसे हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोटिफाई किया है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, देन डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, देन ट्रोपेलियम आयन और ट्रोपेलियम कार्बोकटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोनियम टर्शियरी कार्बोकटायन है ये, डाइफिनाइल कार्बेनियम, फिनाइल कार्बेनियम, अलाइलिक कार्बोकटायन और प्राइमरी कार्बोकटायन। देखिए यहाँ पे इनका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, इथेनियम, now methanium, hence here we ends. now अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एक डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट में है पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड गेट शिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होगा एक कार्बन से अनदर कार्बन में ड्यू टू शिफ्ट ऑफ द पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इन शॉर्ट कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, इसके लिए डीलोकलाइजेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, इज़ पॉसिबल, यानी तभी पॉसिबल है पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, और इसके कारण इंक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। डीलोकलाइजेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू हेट्रो एटम्स। अगर पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में कोई हेट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबिलिटी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेट्रो एटम ने अपने लोन पेयर शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड बनाया और मोर स्टेबल स्ट्रक्चर मिला। मिथॉक्सी मिथाइल कटायन इज ऑल्सो ऑब्टेन एज अ स्टेबल सॉलिड। हम मिथॉक्सी मिथाइल कटायन को ऑब्टेन कर सकते हैं स्टेबल सॉलिड के रूप में। ये देखिए MeO CH2 प्लस SbF4 माइनस। रिएक्शन ऑफ कार्बोकटायंस, आइए देखते हैं क्या रिएक्शंस होता है कार्बोकटायन का। पहला है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अगर आपके पास कोई कार्बोकटायन है, फॉर्म अल्कीन बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, कार्बोकटायन अपने एडजेसेंट हाइड्रोजन को लॉस करवा देगा और अल्कीन दे देगा आपको, यानी अगर आपका इंटरमीडिएट इथेनियम है तो आपको इथीन मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखिए आपके पास सेकेंडरी कार्बोकटायन है, इसके पास दो चांसेस हैं, दो अल्फ़ा कार्बन्स हैं, एक किसी में से भी निकाल के मेजर प्रोडक्ट, लेकिन आपको मिलेगा 2 ब्यूटीन,
ब्यूटूइन। यहाँ पे देखिए आपके पास कार्बोकैटायन हाइड्रोजन लॉस हुआ, आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया। इथेनॉल, यहाँ से अगर आपको हाइड्रोजन लॉस होता है तो आपको अल्डिहाइड मिल जाता है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन ऑलवेज अंडरगो द रीअरेंजमेंट फॉर ऑक्योरिंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट होगा और आपको एक स्टेबल कार्बोकैटायन देगा। रीअरेंजमेंट टेक प्लेस बाय 3 वेज। 3 तरीके हैं रीअरेंजमेंट के। पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड है अल्काइल शिफ्ट, थर्ड है रिंग एक्सपांशन। यानी अगर आपके पास कार्बोकैटायन है तो इन 3 तरीकों से आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। शिफ्ट रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट में आपका हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, ना ही कि अल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 चांसेस है CH3 और H को ट्रांसफ़र करने के। तो सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यानी पहला ऑप्शन जाएगा हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन शिफ्ट। सेकेंडरी कार्बोकैटायन से आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन मिला। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल देन द टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। यहाँ पे देखिए आप स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ सेकेंड है अल्काइल शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा। यहाँ पे आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलेगा, मिथाइल शिफ्ट भी इसे कहते हैं। टर्शियरी कार्बोकैटायन आपको मिल गया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो पहले ये जाएगा हाइड्रोजन शिफ्ट में, देन आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन आपका मिथाइल शिफ्ट के ज़रिए या अल्काइल शिफ्ट के ज़रिए आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन दे देगा। नाउ टर्शियरी कार्बोकैटायन फर्दर रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। मोर देन 1 रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसका मतलब है एक से ज़्यादा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कब तक आपको रीअरेंजमेंट करना है? जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिल ना जावे। ना हाइड्राइड शिफ्ट फॉलोड बाय अल्काइल शिफ्ट। पहले हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होता है तो वो करना है, उसके बाद आपको अल्काइल शिफ्ट करना है। नाउ रिंग एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है साइक्लोब्यूटाइल में। अब यहाँ से ये कार्बन बॉन्ड इंक्रीज हो गया, आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन आया। अब यहाँ पे क्लोरीन अटैक करके बॉन्ड बना लेगा साइक्लोपेंटाइल से। नाउ 1 अमीनो मिथाइल साइक्लोहेप्टेनॉल। अगर मैं इसका रिएक्ट कराता हूँ NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो देखिए यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा जो आगे चल के N2 रिलीज़ हो जाएगा, जिससे मुझे प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा। इस प्राइमरी कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिल गया, एट माय फाइनल प्रोडक्ट इज साइक्लोहेप्टेनॉन। नाउ अब कुछ ऐसे रिएक्शंस जिसमें कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बेयर-विलिगर्स रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, पिनाकॉल रीअरेंजमेंट, वैगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो एसिटिलाइजेशन होता है ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे कैटलाइज बाय स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। यहाँ पे ये है एरोमेटिक कंपाउंड आपका, ये है एसिड हलाइड और ये आपका लेविस एसिड। यहाँ पे आपको एसिटिलाइजेशन मिल गया। इसमें इंटरमीडिएट था आपका कार्बोकैटायन। इन सारे रिएक्शंस में आपको इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही मिलेगा। बेयर-विलिगर्स रिएक्शन, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ईस्टर का
from ketone by treatment with the presence of peroxy acid और हाइड्रोजन पेंटॉक्साइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कीटोन, ये आपका जो ग्रुप है ये है पेरोक्सी एसिड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे आपको मिल गया ईस्टर। गाइस इन रिएक्शन के मैकेनिज़म्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको इन रिएक्शंस का मैकेनिज़्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट में आप ये एक एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, यानी एसिड इंड्यूस रीअरेंजमेंट है, जिसमें ऑक्साइम आपका कन्वर्ट होता है अमाइड में। ये है एसिड हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे हमने ऑक्साइम को अमाइड में कन्वर्ट कर दिया। सेम इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। पिनोकॉल पिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट, जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, ये एक रीअरेंजमेंट है जिसमें पिनोकॉल जो पिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट देता है। एसिड कैटेलाइज ये रीअरेंजमेंट होता है, इसमें विसिनल डायोल टू अल्डिहाइड और कीटोन, विसिनल डायोल से आपको अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। यह है आपका विसिनल डायोल कंपाउंड एसिड कैटेलाइज, एंड यहाँ पे आपको एक कीटोनिक ग्रुप मिल गया है। यही है पिनोकॉल पिनोकोलॉन रीअरेंजमेंट। वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपके पास जो कटायन है, ये कटायन इंड्यूस करेगा 1-2 रीअरेंजमेंट, आपका 1-2 रीअरेंज हो जाएगा, जैसे RX की जगह चला जाएगा, XR की जगह आ जाएगा। इसमें जो रीअरेंजमेंट है उसमें हाइड्रोजन अल्काइल ऑल अल्काइल ग्रुप इज माइग्रेटिंग टू देयर नेबरिंग ग्रुप्स। जैसे देखिए ये R अपने नेबर में X के पास चला गया, X नेबर में R के पास चला गया। गाइस इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन बुक से, आप इसे रेफर करें, लेसन नंबर 31। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलोइंग कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।